Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं अभिलाषा भाटी हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पाठ किरमिच की गेंद को पढ़ा था और उसमें आगे क्या होता है इसका अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं और इसमें पता चलेगा कि बच्चे आपस में कैसे झगड़ा कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। अब गर्मी की छुट्टियों में सब क्या करते हैं, अपने घर के अंदर बैठते हैं और दोपहर में बाहर कोई नहीं निकलता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू चलती है। तो दिनेश भी क्या कर रहा था, अपने घर के अंदर बैठा कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी पेड़ों के जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो क्या होता है, पेड़ के जो पत्ते हैं पत्तों के ऊपर गिरती है तो क्या पत्ते क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं। तो उसी समय उसको कुछ वस्तु धम से, धम का अर्थ होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज कुछ चीज़ गिरती है तब बहुत तेज गिरने की आवाज़ आती है। वैसे ही दिनेश को जोर से घर के पीछे बगीचे में वस्तु गिरने की आवाज़ आती है। दिनेश के घर के पीछे क्या बना हुआ था, बगीचा। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। अब दिनेश को पता चल गया कि वो क्या चीज़ हो सकती है जो उसके बगीचे में गिरी है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक क्या होता है, बांस का बना पर्दा। सरकाकर का अर्थ होता है हटाकर। हटाना। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। कौन भागा, दिनेश। चिक क्या होता है, बांस का बना हुआ पर्दा। सरकाकर में का अर्थ है उसको हटाकर। उसके घर के पीछे जो बगीचा बना हुआ था उसके बगीचे में जाने के लिए उसके घर के अंदर पर्दा लगा हुआ था। किसका बना हुआ, चिक सरकाकर, चिक एक बांस का बना हुआ पर्दा होता है, उसको हटाकर वो कहाँ जाता है, बगीचे में। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ ने मशीन चलाते एकदम जोर से बोली। अब इतनी तेज धूप में दिनेश कहाँ जा रहा था, बगीचे में जा रहा था। क्या ढूंढने, गेंद को ढूंढने जा रहा था। तभी उसकी माँ जो मशीन चला रही थी उससे क्या आवाज़ देती है, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, इतनी तेज धूप है, बाहर लू चल रही है। लू क्या होता है, गर्म हवा। गर्मी में गर्म जो हवाएं चलती हैं उसे हम लू कहते हैं। तो ये गर्मी का महीना था, जून का महीना था। उस समय बहुत ज़्यादा लू चल रही थी। तो दिनेश की मम्मी बोलती है कि इतनी तेज़ धूप है और इतनी लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है और तुम बाहर कहाँ जा रहे हो। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। लेकिन दिनेश को तो वो चीज़ जो उसके बगीचे में गिरी थी उसको ढूंढना था। इसके लिए वो क्या कर रहा था, उसको ये भी परवाह नहीं थी कि बाहर बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है तो मैं चप्पल पहन कर जाऊँ। नहीं, उसने चप्पल भी नहीं पहनी और वो ऐसे ही बगीचे में चला गया। और बाहर क्या था, धरती तवे की तरह
तप रही थी, इतनी तेज धूप होती है तो क्या होता है, धरती भी गर्म हो जाती है, तवे की तरह एक बहुत ज़्यादा गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मेरे पैर जल जाएंगे, बाहर बहुत तेज धूप है, बहुत तेज गर्मी है। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। अब उसको पता था कि कहाँ से आवाज़ आई है और वो उसी तरफ भागता है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी बेल थी। क्यारी क्या होता है, एक ही पंक्ति में जो पौधे लगे हुए होते हैं उसे क्यारी बोलते हैं। तो उसके बगीचे में कौन कौन से पौधे लगे हुए थे, केले के पेड़ लगे हुए थे, भिंडियों के पौधे लगे हुए थे और सीताफल की बेल। बेल क्या होती है, जो ज़मीन पर बढ़ते रहता है। सीताफल आप सबने देखा होगा, सीताफल कद्दू जो होता है वो बहुत मोटा होता है, इसलिए वो उसकी बेल होती है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अब उसके बगीचे में भिंडियों के पौधे थे, बहुत जो ऊंचे ऊंचे थे और एक ही पंक्ति में सब लगे हुए थे और सीताफल की बेल थी। उन पौधों में दिनेश बॉल को ढूंढने का प्रयत्न करता है। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। वृक्ष क्या होता है, पेड़। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। तो क्यारियों के चारों तरफ क्या था, हरे हरे पेड़ थे। किसके पेड़ थे, वृक्ष थे। किसके वृक्ष थे, केले के। और दिनेश अब क्या करता है, बगीचे में भिंडियों के जो पौधे थे उसको उलटना पलटना का अर्थ है ऊपर नीचे करना शुरू करता है। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी और भिंडियों के पौधों में दिनेश को कुछ नहीं मिलता है तो उसके पास ही क्या थी, सीताफल की बेल थी। तो उसको भी उसने पूरी सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसको वो जो वस्तु घिरी थी वो उसे नहीं मिलती है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या होता है, चूहे जैसा दिखने वाला जानवर जो चूहे से थोड़ा बड़ा होता है। तो उसी जगह पर घूस ने अपने गड्ढे बना रखे थे, बिल बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। अब उस सब जगह वो दिनेश जो है गेंद ढूंढ रहा था। उसने पहले भिंडियों के पौधों में देखा, सीताफल की बेल में देखा, बाद में उसने जो पास में ही घूस के गड्ढे बने हुए थे उसमें देखा। तो उसके पास ही उसको क्या दिखता है, एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद। चमचमाती कैसे, जब कोई नई चीज़ होती है वो कैसे एकदम से चमकती है, वैसे ही वो गेंद भी, उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं लगा हुआ था, एकदम नई थी। तो वो भी कैसी लग रही थी, एकदम चमकती हुई। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब दिनेश को वो जब गेंद मिलती है तो उसको बार बार देख रहा था कि उसको ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके देख रहा था कि एकदम नई गेंद है और इस समय किसकी गेंद यहाँ पर आ सकती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। अब दिनेश क्या करता है, आसपास जितने भी घर बने हुए थे और जो उसके घर के पास 3 मंजिला कार थे, 3 मंजिल की बनी हुई इमारत, उसमें भी वो देखता है। लेकिन उस समय क्या था, दोपहर के समय सबके घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद थी। तो उसे लगा ये गेंद कहाँ से आई है, लेकिन वो उसको कोई भी बाहर बच्चा नहीं दिख रहा था कि किसी के घर के दरवाजे खुले हैं या खिड़कियां खुली हैं तो गेंद वहाँ से आई हो।
छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। चिलचिलाना का अर्थ है बहुत तेज धूप होती है, तब कितनी एकदम चमकती हुई धूप थी, बहुत तेज धूप थी। और मुंडेर क्या होता है? छत की मुंडेर। छत की चारों तरफ जो दीवार बनी हुई होती है उसे मुंडेर कहते हैं। बहुत ऊंची नहीं होती है, आपने देखा होगा छत की दीवारें जो बनी होती है, छोटी दीवार बनी हुई होती है, उसे मुंडेर कहते हैं। अब छत की दीवार मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, बहुत तेज गर्मी थी और कोई भी इस समय कोई भी बच्चा बाहर नहीं आएगा। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? अब दिनेश अपने मन में सोचता है कि अभी किसने ऐसी नई गेंद खरीदी होगी, क्योंकि उसको पता था जितने भी उसके दोस्त थे सबके पास कैसी गेंद है या किसके पास कैसे बैट है, तो दिनेश को सब पता था। दिनेश ने सुधीर, अनिल, दिनेश के दोस्तों को क्या क्या नाम है? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम मन में दोहराए। तब आपके भी दोस्त जो हैं, आप सोचते हो ना ये नई गेंद, आपके पास भी कोई नई चीज़ है तो आप ये सोचते हो कि ये आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो आपकी जो दोस्तों के नाम है आप मन में दोहराते हो, सोचते हो कि आपकी जो भी दोस्तों के नाम है तो सबके नाम आप अपने मन में सोचते हो। तो दिनेश के दोस्त कौन कौन थे? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम मन में दोहराता है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अब दिनेश ने सबके नाम मन में दोहराए जो उसके सारे दोस्त थे, लेकिन वो ये सोच रहा था कि इस दोपहर में अगर इनके पास नई गेंद भी है तो इतनी दोपहर में इस गेंद से क्यों खेलेंगे और वो नीचे क्यों फेंकेंगे। हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। गोल चक्कर क्या होता है? जो चौराहे पर जो सर्कल बना होता है उसे गोल चक्कर कहते हैं। तो उसमें उस बगीचे में क्या देखा कि 2-4 गाय हैं, वो क्या कर रही थी? आलस, सुस्ता रही थी, वो आलस ले रही थी। उससे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर भी कहीं नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप इतना तेज मारते हो कि बॉल कहीं किसी के दूसरों के घर बहुत दूर चली जाती है, किसी के घर के अंदर चली जाती है, या कोई गाड़ी जा रही है तो उसके अंदर चली जाती है, तो वो फिर कभी मिलती नहीं है। उस दिनेश को भी ये ध्यान आया कि हम जब खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद बहुत दूर चली जाती है, और एक बार क्या होता है वो गेंद कहाँ चली गई? ट्रक के अंदर चली गई। अब चलती हुई ट्रक के पीछे तो भागने से भी वो ट्रक रुकेगी नहीं और गेंद किसी को मिलेगी नहीं। ये सब दिनेश अपने मन में सोच रहा है कि ये गेंद है, जो उसको गेंद मिली ये किसकी है। तो उसने अनुमान लगाया कि ये गेंद या तो किसी बच्चे की हो सकती है जो बहुत दूर से आई है और यहाँ पर आकर गिर गई। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, भीतर से, अंदर से। तभी उसकी मम्मी, जो दिनेश बाहर बगीचे में धूप में खड़ा था, उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। अब आपकी भी मम्मी आपको, जब आप दोपहर में बाहर घूमते हो या बाहर जाते हो तो आपकी मम्मी डांटती है, वैसे ही दिनेश की माँ भी उसको डांट रही थी कि इतनी तेज़ धूप है और गर्मी में तू बाहर घूम रहा है और सब बच्चे अपने अपने घरों के अंदर सो रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है? सब अपने घरों के अंदर है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी हुई चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो,
परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब दिनेश को ये पता था कि ये गेंद उसके दोस्तों में से किसी की नहीं है, लेकिन वो ये सोचता है कि ईमानदारी इसी में है, सच्चाई इसी में है कि मुझे ईमानदार रहना चाहिए और मैं एक बार फिर भी सब दोस्तों से पूछ लूं कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। अब गर्मी की छुट्टियां थी, तो गर्मी की छुट्टियों में आप सबको किसी को स्कूल नहीं जाना होता है, तो सब बच्चों ने वहाँ पे भी जो दिनेश के दोस्त थे उन सब ने सोचा कि गर्मी की छुट्टियां हैं, हम एक क्लब बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें सब बच्चे होंगे और वो सब बच्चे आपस में चंदा इकट्ठा करके एक दूसरे से पैसा इकट्ठा करते, सब अपने अपने मम्मी पापा से पैसे लेकर आएंगे और जो उनके क्लब में जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, खेलने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो उसको ख़रीद लेंगे, जैसे कि बैट हैं, बल्ले हैं, गेंद है और भी जो चीज़ें चाहिए खेलने के लिए वो सब चंदा इकट्ठा करके खेलने के लिए लेकर आते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी बच्चों से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब सब बच्चे शाम के समय इकट्ठा होते हैं, जो उनका क्लब बनाया हुआ था वहाँ सब इकट्ठा होते हैं और सब दिनेश जो सब अपने दोस्तों से पूछता है कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम उसकी कोई निशानी बता दो, उसकी कोई पहचान बता देते हो तो वो गेंद मैं तुम्हें दे दूंगा। दिनेश को ये पता था कि ये गेंद उनमें से किसी की भी नहीं है, फिर भी वो सोचता है कि मैं एक बार पूछ लूँ, क्या पता किसी बच्चे की, किसी दोस्त की गेंद यहाँ पर आ गई हो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अब अनिल जो दिनेश का एक दोस्त था वो बोलता है, गेंद तो मेरी खो गई है, ये गेंद मेरी है। अब दिनेश उससे क्या पूछता है, कब खोई थी रे तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। अब दिनेश पूछ रहा है कब खोई थी तेरी गेंद। दिनेश को पता था ये गेंद अनिल की नहीं है, तो उससे पहले क्या पूछता है, कब खोई थी तेरी गेंद? आप भी आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हो तो ऐसे चिल्लाते हुए गुस्से में पूछते हो ना, कब खोई थी रे तेरी गेंद? तो यही कोई 4 महीने पहले, तो वह गेंद तेरी नहीं है। अब जो अनिल है वो क्या बोल रहा है कि यही 4 महीने पहले खोई थी, और फिर दिनेश उसका जवाब क्या देता है, तो ये गेंद तेरी नहीं है। क्यों तेरी नहीं है? क्योंकि जो दिनेश को गेंद मिली थी वो एकदम नई थी, वो एकदम उस पर कुछ भी मिट्टी का निशान भी नहीं था, एकदम जो नई गेंद होती है तो आप सबको पता ही है कि कुछ भी नई चीज़ होगी तो वो एकदम चमकती है, तो उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं होता है, कोई भी निशान नहीं होता है। तो दिनेश को भी पता था ये गेंद अनिल की नहीं है। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अब दूसरा दोस्त कौन है? सुधीर। अब सब एक एक करके सब जो दिनेश के दोस्त है वो सब बोलेंगे ये गेंद मेरी है। अब सुधीर क्या बोल रहा है, नहीं तो ये फिर तो ये गेंद मेरी है। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार का अर्थ है अपना हक जताते हुए कहा कि ये गेंद मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। अब दिनेश ऐसे ही सबको, किसी को भी वो गेंद नहीं दे सकता है, तो वो सबसे पूछेगा ये गेंद तेरी है, तो ये क्यों तेरी है, कैसे तेरी है? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अब सुधीर दिनेश से क्या बोलता है कि तू मुझे गेंद दिखा दे और मैं उस गेंद की निशानी बता दूंगा, उस गेंद की पहचान कर लूंगा कि ये कैसे मेरी है। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। अब दिनेश क्या बोल रहा है कि गेंद दिखाने के बाद तो हर कोई बता देगा कि ये गेंद किसकी है, लेकिन बिना देखे बताए कि ये गेंद किसकी है तो पता चलेगा वो असली में गेंद किसकी है।
दिनेश बोला। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। अब दिनेश बोलता है कि बिना देखकर अगर कोई इसकी निशानी बताएगा तब मैं ये गेंद उसको दे सकता हूँ, क्योंकि देखकर कोई किसी चीज़ को तो हम देख के बता सकते हैं कि ये इसके ऊपर कोई निशान है तो वो हमें दिख जाएगा, तो हम बता देंगे कि ये चीज़ हमारी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। अब और कौन सा दोस्त आता है नीचे? वो ऊपर खड़ा खड़ा सब वो आपस में जो झगड़ा कर रहे थे वो दीपक देख रहा था। तभी वो ऊपर से फिर नीचे आता है। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। मतलब सिद्ध करने का अर्थ है कि जब अपना काम पड़ता है, उसका काम होता था तो वो किसी को भी दोस्त बना लेता था, मित्र बना लेता था, और मित्र अवसर पड़ने पर मित्र बनाने में चतुर था, होशियार था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब दीपक भी उस गेंद पर अपना अधिकार जमाने लग गया कि ये गेंद मेरी है, जबकि वो गेंद किसी की भी नहीं थी। धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने किरमिच की गेंद का अध्ययन किया है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किरमिच की गेंद किसको मिलती है और किरमिच की गेंद का क्या होता है। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.